28वां बाब शमाली सल्तनत को इंतबाह। अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घमंड के ताज पर और उसकी शानदार शौकत के मुरझाए हुए फूल पर, जो उन लोगों की शादाब वादी के सिरे पर है जो मै के मगलूब हैं। देखो, खुदावंद के पास एक जबरदस्त और जोरावर शख्स है जो उस आंधी की मानिंद जिसके साथ ओले हों और बादे समूम की मानिंद और सैलाब शदीद की मानिंद जमीन पर हाथ से पटक देगा। इफ्राइम के मतवालों के घमंड का ताज पामाल किया जाएगा और उस शानदार शौकत का मुरझाया हुआ फूल जो उस शादाब वादी के सिरे पर है पहले पक्के अंजीर की मानिंद होगा जो गर्मी के अय्याम से पेशतर लगे, जिस पर किसी की निगाह पड़े और वो उसे देखते ही और हाथ में लेते ही निगल जाए। उस वक्त रब्बुल अफवाज अपने लोगों के बकिए के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा, और अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए इंसाफ की रूह और फाटकों से लड़ाई को दफा करने वालों के लिए तवानाई होगा। यसाया और यहूदा के शराबी। लेकिन ये भी मैखोरी से डगमगाते और नशे में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क हैं। वो नशे में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़ज़िश खाते हैं, क्योंकि सब दस्तरखां कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वास करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जबान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो और ये ताजगी है, पर वो शुनवा न हुए। बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसें और गिरफ्तार हों। सयून के लिए कोने के सिरे का पत्थर। पस आए ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम के इन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। चूंकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया है, जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और दरोग गोई की आड़ में छुप गए हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो, मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मोहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, और मैं अदालत को सूत और सदाकत को साहूल बनाऊंगा, और ओले झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे, और पानी छुपने के मकान पर फैल जाएगा, और तुम्हारा अहद जो मौत से हुआ मनसूख हो जाएगा, और तुम्हारा पैमान जो पाताल से हुआ कायम न रहेगा। जब सजा का सैलाब आएगा तो तुमको पामाल करेगा और गुजरते वक्त तुमको बहा ले जाएगा। हर सुबह और शबो रोज आएगा, बल्कि उसका चर्चा सुनना भी खौफनाक होगा, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता, और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता। क्योंकि खुदावंद उठेगा जैसा कोहे पराजीम में, और वो गजबनाक होगा जैसा जिबाऊन की वादी में, ताकि अपना काम बल्कि अपना अजीब काम करे, और अपना काम, हाँ, अपना अनोखा काम पूरा करे। सो अब तुम ठट्ठा न करो, ऐसा न हो
کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الافواج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری سرزمین کو تباہ کرے۔ خدا کی حکمت۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرے کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں اور کھٹیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو دونے کے ہینگے سے نہیں دوتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے، روٹی کے غلے پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا، وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الافواج سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔